संजीव चौहान इंदौर, इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं बार बार बीमार पड़ते रहता हूं, तो क्या वर्कशॉप के जरिए ये मेरा बीमार पड़ना कम हो सकता है, मेरी तबीयत ठीक हो सकती है, आरोग्य सुधार सकता है। आप बार बार क्यों बीमार पड़ते हो, इसकी जानकारी सबसे पहले आप कर लो। इसमें अगर फिजिकल बीमारी है आपकी, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये बीमारी हुई है और उसके लिए इन दवाइयों की बहुत आवश्यकता है, तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके बीमार पड़ने का तो कोई कारण है नहीं है, आपके तो सभी पैरामीटर्स जो है शरीर के वो नॉर्मल है, और इसके बावजूद आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो यहां पर सम्मोहन प्रक्रिया का और वर्कशॉप का बहुत सुंदर आपको उपयोग होगा। जब आपने ये सवाल पूछा तब मेरे सामने मेरा ही जीवन आ गया। मेरे जीवन में मेरे उम्र की 21-22 साल तक मैं हमेशा बार बार बीमार पड़ता था, सिर दर्द देता था, क्या क्या होता था। और उसके बाद में एक बार मैंने अपने आप में बदलाव करने के बाद में गए 40 सालों में मेरे जीवन में मैंने एक भी प्रोग्राम जो साल साल भर पहले तय होता है, बहुत बिजी प्रोग्राम्स होते हैं, मेरी तबीयत बिगड़ी और मैंने वो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा, ऐसा एक भी अनुभव गए 40 सालों में मैंने लिया नहीं। यानी एक व्यक्ति जो हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन बर्बाद कर देता था अपनी बीमारी के कारण, सिर दर्द के कारण, बाकी कोई चीज़ों के कारण, वो व्यक्ति आगे के जीवन में इतना तंदुरुस्त कर कर जी पाता है। ये तो मेरा खुद का अनुभव है। ये वर्कशॉप में हम जो सीखते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल बीमारी का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। एक तो हमें अलग अलग ढंग की साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, वो फिर शरीर पर उगना शुरू होती है, उसके परिणाम हमारे शरीर पर होते हैं। वो अगर दिखने लगे तो उसको हम साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। साइकोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक बीमारियों का प्रमाण हमारी टोटल बीमारियों में 55% होते हैं, और इन बीमारियों के क्षेत्र में ये वर्कशॉप का बहुत ही सुंदर उपयोग होता है। इवन आपको अगर फिजिकल बीमारी है, उसके लिए आपको दवाई लेना आवश्यक है, इनएविटेबल है, उस बीमारी में भी इस वर्कशॉप का बहुत सुंदर उपयोग होता है। कैसे? वर्कशॉप में हम जो सीखते हैं, डेली प्रैक्टिस करना सम्मोहन की। दूसरी बात, टेंशन और एंजाइटीज को बहुत अच्छे ढंग से वैचारिक स्तर पर भी टैकल करना और प्रक्रिया के स्तर पर भी टैकल करना। हमारी तंदुरुस्ती शरीर की क्यों रहती है? दवाइयों के कारण रहती है? बिल्कुल नहीं। दवाइयों के कारण अगर हम तंदुरुस्त रह पाते तो हमको एड्स को डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स में केवल हमारी इम्यून सिस्टम खाई जाती है, उसको खत्म किया जाता है। एड्स से इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं, लेकिन एड्स होने के बाद में उसकी इम्यून सिस्टम खत्म होने के कारण दूसरी कोई भी मामूली बीमारी से वो मर सकता है। यानी हमारा आरोग्य ठीक करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो करती है। सम्मोहन प्रक्रिया का जब हम उपयोग करते हैं, सम्मोहन अवस्था में एक मेंटल इक्विलिब्रियम की अवस्था में हम जाते हैं, तब हमारे शरीर में जो भी डिपॉजिट हुए वो सब टेंशन्स और एंजाइटीज निकल जाते हैं। हम अंदर बाहर से शांत और रिलैक्स बनते हैं, और हमारी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करती है। अगर ये प्रैक्टिस हम डेली करेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करना हमेशा चालू रखेंगे, और ये इम्यून सिस्टम ही हमें तंदुरुस्त रखने का काम करती है। फिर इस वर्कशॉप में हम पॉजिटिव एटीट्यूड सीखते हैं।
पॉजिटिव थिंकिंग सीखते हैं, पूरे समाज की ओर, पूरे जीवन की ओर, हमारे खुद के जीवन की ओर देखने का हमारा नजरिया एक पॉजिटिव बन जाता है। इन सब का एक पॉजिटिव परिणाम हमारे शरीर को भी मिलता है, क्योंकि हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, सशक्त हो जाता है, ताकतवान हो जाता है। उस सब का परिणाम हमारे शरीर पर भी होता है और फिर हम दिन ब दिन और ज़्यादा तंदुरुस्त इस दिशा में प्रवास करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये वर्कशॉप अगर आपने किया, उसका रेगुलर उपयोग किया, तो आपको शारीरिक बीमारी होगी तो भी आपको उसमें इसकी मदद होगी, और आपको कोई भी ऐसी नॉन शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर भी आप बार बार बुखार से पड़ते हो या फिर बीमार पड़ते हो, तो इसके पीछे साइकोलॉजी का जो बड़ा हिस्सा है उसको आप इस वर्कशॉप के कारण बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाओगे और दिन ब दिन तंदुरुस्त बनने का अनुभव ले पाओगे। डेफिनेटली आपको इसका बहुत सुंदर उपयोग होगा।